लोबनेल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय लॉकडाउन में क्लासरूम पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने ऑनलाइन क्लासेज चालू की है ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो सके, क्योंकि 12th में बोर्ड के एग्ज़ाम में और आज से टाइम काफ़ी कम मिलता है। इस टाइम को कवर अप करने के लिए और कोर्स को कंप्लीशन करने के लिए, कोर्स कंप्लीट करने के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेज चालू की है, जिससे आपको फायदा मिल सके। अतः आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी वीडियोस कंटिन्यू देखें ताकि एक कंटिन्यूटी नहीं टूटे और आपको ऑनलाइन वीडियोस का फायदा मिल सके। इसके अलावा आपको जो भी न्यूमेरिकल या अपने पास जो भी सवाल दिए जा रहे हैं उनको एज ए होमवर्क घर पे सोल्व करने का प्रयत्न करें। इससे आपको राजस्थान बोर्ड की तैयारी में भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्सेज, नीट, जी मेंस, एडवांस, इनके क्वेश्चंस में भी फायदा मिलेगा। पिछले वीडियोस में अपन ने दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में 3-4 न्यूमेरिकल सोल्व किए। अब नेक्स्ट में अपन ये देखते हैं कि दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। मैंने पहले किरणों के नियम बताए थे पिछली वीडियोस में। उन किरणों के 4 नियम हैं। उन नियमों में से प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए आप कोई भी 2 नियम यूज में ले सकते हैं ताकि प्रतिबिंब का निर्माण किया जा सके। इसमें अपन विभिन्न स्थितियां काम में ले रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो स्थिति है उसमें है वस्तु अनंत पर हो, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। अवतल दर्पण ले लिया, अवतल दर्पण का ध्रुव P है, दर्पण के सामने वस्तु इनफाइनाइट पर रखी गई है। अब अनंत पर वस्तु रखी हुई है, अनंत से ये चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस पर एकत्रित हो जाती है। अतः ये इसका वक्रता केंद्र है। तो प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा वास्तविक, उल्टा, बिंदुवत, बिंदु जैसा दर्पण के सामने और फोकस पर होता है। इस टॉपिक में कई बार प्रकाश की किरणें समांतर न लेकर थोड़ी तिरछी ले ली जाती है। उस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण फोकस पर न होकर फोकस तल में होता है। फोकस तल का मीनिंग है वह समतल जिसमें फोकस बिंदु विद्यमान होता है, उसे फोकस तल कहा जाता है। अतः ये 2 किरणें जो अभी अपने मुख्य अक्ष के समांतर ली गई हैं, अगर इनको थोड़ी टेढ़ी ले ली जाए तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, पर प्रतिबिंब वैसा ही बनेगा, वास्तविक, उल्टा, बिंदुवत व दर्पण के सामने और फोकस पर। अपन चाहें तो दर्पण सूत्र से इनके वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे 1/f is equal to 1/v plus 1/u। वस्तु अनंत पर है तो u equal to infinity, then 1/f is equal to 1/v plus 1/ minus में infinite, it is equal to 0, so that v is equal to f. It means प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बिंदुवत होगा, बहुत ही छोटा प्रतिबिंब अपने को प्राप्त होता है। नेक्स्ट अपन चलें, सेकंड कंडीशन है वस्तु अनंत व C के मध्य, मतलब C से परे हो, वक्रता केंद्र से दूर वस्तु रखी गई है। सबसे पहले अपन चलें, ये इसका फोकस, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु को फोकस से परे रखा गया है, ये रहा। तो अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि वस्तु इनफाइनाइट एंड C के बिटवीन रखी गई है। यहाँ पर एक वस्तु ले ली गई है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण के इस बिंदु से परावर्तित होकर ये इधर चली जाती है, फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण इसमें वक्रता केंद्र वाली यूज में ले ली। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है और पुनः उसी मार्ग पर लौट आती है। अगर अपन इसको यहाँ ध्यान से देखें तो ये दोनों परावर्तित किरणें जहां पर एक दूसरे को काट रही है, वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये प्रतिबिंब B डैश A डैश बनता है। प्रतिबिंब की विशेषताएं, सबसे पहले वास्तविक, उल्टा, 2 चीजें आ गई। उसके बाद में है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हो जाएगा, दर्पण के सामने बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। और अपन चित्र से देख रहे हैं कि किसके बीच में बन रहा है, C एंड F के बिटवीन बनता है अपने पास। ये इसकी विशेषता हो गई।
इसके बाद में अपन चलते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है वस्तु C पर, मतलब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई है। यहां से अपन लेते हैं ये अवतल दर्पण, इसका ध्रुव P है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। वस्तु यहां पर रखी हुई है, इसमें दो किरणें काम में ली गई हैं। प्रथम किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से गुजर रही है। दूसरी किरण ध्रुव पर आपतित की गई है और परावर्तित होकर इधर निकल जाती है। जहां पर दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को क्रॉस करती है वहां पर A डैश होगा, ये B डैश हो जाएगा। अगर अपन यहां से नेचर देखें तो वास्तविक होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर होगा, दर्पण के सामने और वक्रता केंद्र पर होगा। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन देखते हैं। फोर्थ कंडीशन में अगर अपन देखें C व F के मध्य, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ए फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। यहां से अपन देखें ये फोकस है, ये C है, ये वस्तु रखी हुई है। वस्तु यहां से अगर अपन देखते हैं, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले ली, ये परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण अपन फोकस से गुजरने वाली ले लेते हैं, ये किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहां दोनों किरणें काटती है वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो विशेषताएं ये समझ में आती है। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, C से परे। इसको ये भी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य, बिटवीन C एंड इंफिनिटी, दर्पण के सामने होगा और वस्तु की ओर होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं F पर या F के अति निकट। तो वस्तु फोकस के एकदम पास में ले ली या फोकस पर ली जा सकती है। यहां पर ये वस्तु है, पहले किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, ये फोकस से गुजर जाती है। दूसरी किरण ध्रुव पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात यूं गुजर जाती है। अगर कोई पर्सन या ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो ये दोनों किरणें अनंत में, ये दोनों किरणें इनफाइनाइट में चली जाती है। अतः ये दोनों किरणें अनंत में जाकर प्रतिबिंब का निर्माण कर देती है। तो यहां से अगर विशेषताएं देखें तो वास्तविक, उल्टा, वस्तु से काफी बड़ा, अनंत पर होगा और दर्पण के सामने होता है। इसकी लास्ट कंडीशन अपन ले लेते हैं। इसके बाद में है अपने पास इसकी लास्ट कंडीशन। इसमें वस्तु F व P के मध्य ली गई है। F फॉर फोकस एंड P फॉर पोल, बिटवीन F एंड P। यहां पर ये वस्तु ले ली। सबसे पहले एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ली गई है। ये प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है। दूसरी किरण ध्रुव पर आपतित की गई है, ये दोनों किरणें यहां से परावर्तित हो जाती है। जब कोई प्रेक्षक इसको यहां से देखेगा तो उस प्रेक्षक को ये दोनों किरणें पीछे कहीं A डैश से आती हुई प्रतीत होती है। इट मींस प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, दर्पण के पीछे होगा, काफी बड़ा बनेगा। तो अपने पास इसकी विशेषता ये हो गई, आभासी, सीधा, काफी बड़ा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अगर अपन देखें तो अवतल दर्पण की ये विशेषताएं समझ में आती है प्रतिबिंब निर्माण के आधार पर कि अवतल दर्पण में वास्तविक, उल्टे, आभासी, सीधे दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। वास्तविक, उल्टे प्रतिबिंब वस्तु से बड़े भी प्राप्त किए जा सकते हैं, वस्तु से छोटे भी प्राप्त किए जा सकते हैं और वस्तु के बराबर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आभासी और सीधे प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं जो वस्तु से काफी बड़े बनते हैं, वो दर्पण के पीछे बनते हैं। हाँ भाई, अभी अपन ने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ा था। अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है, इसमें सिर्फ दो कंडीशन ली जाती है। फर्स्ट कंडीशन है वस्तु अनंत पर हो। तो वस्तु अनंत पर है, ये किरणें दोनों आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं, ये परावर्तित होकर इधर चली जाती हैं। अगर कोई ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो दोनों ही किरणें उसको फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। अतः प्रतिबिंब की जो विशेषताएं समझ में आती है, प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा बनेगा, फोकस पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। सेकंड कंडीशन अपन लेते हैं, इसमें वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य
मध्य स्थित हो। ये इसलिए है कि एक फोकस पर हो गया, दूसरा वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य है। इसका मतलब यह है कि वस्तु चाहे कहीं भी रख दी जाए, ये कंडीशन अपने को यूज में लेनी है। ये चलते हैं, वस्तु है, यहां से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, परावर्तन के पश्चात इधर गुजर जाती है। यहां से अगर कोई ऑब्जर्वर देखेगा, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण अपन ध्रुव पर आपतित करते हैं, ये किरण इधर चली जाएगी। कोई ऑब्जर्वर इसको देखता है तो वो ए डैश बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अतः जहां पर ये दोनों किरणें इंटरसेक्ट करती है, उस स्थान में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। अगर प्रतिबिंब की विशेषताएं अपन देखते हैं तो इसमें ये दिखाई देता है, प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, फोकस तथा एफ पी के मध्य, मतलब फोकस और ध्रुव के मध्य प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अतः उत्तल दर्पण से केवल आभासी और सीधे प्रतिबिंब ही प्राप्त किए जा सकते हैं, जो सदैव दर्पण के पीछे प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। अब अपन समतल दर्पण से प्रतिबिंब की निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं। ये समतल दर्पण है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ये दो किरणें आपतित की गई है। जब भी अपने को समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना हो, आप सबसे पहले अभिलंब बना लीजिए। अभिलंब बनाने से ये ध्यान होगा, ये आपतित किरण होगी, ये परावर्तित किरण होगी, ये दोनों कोण इसमें बराबर ले लीजिए। उसके बाद में एक किरण यहाँ से आपतित हुई, इधर परावर्तित हो गई। जब भी कोई प्रेक्षक इस किरण को देखेगा तो ये दोनों ही किरणें पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंबों का निर्माण होता है, और ये दोनों, ये प्रतिबिंब और वस्तु बराबर होते हैं। जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। आप ये जो पिछले जितने भी वीडियोस हैं और ये कंटिन्यू वीडियो हैं, इसमें दर्पण और परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। परावर्तन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन सोल्व करा दिए गए हैं। बाकी क्वेश्चन के लिए आप राजस्थान बोर्ड की बुक या एनसीईआरटी की बुक का उपयोग कर सकते हैं। उसमें से एग्जाम्पल और किताब के पीछे वाले क्वेश्चंस, जिसमें मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस भी हैं, वन वर्ड आंसर्स भी हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए। कोई भी दिक्कत हो आप टैगोर जोगनेर के यूट्यूब चैनल पर जाइए और आंसर पूछ सकते हैं। आपको जिन भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, और आगे भी इसके बाद में रिफ्लेक्शन पढ़ाया जाएगा, अपवर्तन होगा, तो आप वीडियो चैनल को कंटिन्यू देखें ताकि बीच में गैप नहीं आए और आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहे। सभी स्टूडेंट्स टैगोर जोगनेर के YouTube चैनल पर जाएं, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपको पढ़ाई जारी रखी जा सके।